इस दुनिया में कोई इंसान कोई और चीज़ का या फिर कोई और इंसान का नौकर बने या फिर ना बने, बट हम सब लोग आज के इस ज़माने में इंफॉर्मेशन एरा में अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स के नौकर ज़रूर बन गए हैं। और आज इस वीडियो में, जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, दैट साइबर क्राइम, ये होगा आज का टॉपिक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइबर क्राइम क्या है, इंडिया में साइबर क्राइम रिलेटेड कौन सा लॉज है, एंड ये फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो और कौन सा पोस्ट अवेलेबल रहता है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइबर क्राइम, ये जो टर्म है, इसको सुनते ही हमारे दिमाग पर कुछ चीज़ आता है, जैसे कि हैकर्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऐसा कुछ। और साइबर क्राइम, इसके साथ हैकिंग की बात नहीं किया जाए ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम इसके साथ जो टर्म है हैकिंग, ये मतलब इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताना चाहूंगी। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स यानी कि हमारे ह्यूमन ब्रेन कैसे किसी चीज को रिएक्ट करता है, और प्रेजेंट सिचुएशन में 8 से लेकर 80 तक फोन की एक घंटी बजने पर हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। हम लोग जो रेस्टलेस हो जाकर फोन की तरफ दौड़ते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया इसको देखने के लिए, और इसको ही तो फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप वगैरह है, ये लोग आपका जो ये इमोशनल रिस्पॉन्स करने का तरीका है एक नोटिफिकेशन की तरफ, इसको ही वो लोग काम पे लगाते हैं। और कैसे, कभी ये सोच के देखे हो दैट इंस्टाग्राम के ये जो इंटरफेस है ये ऐसा क्यों है? अगर सपोज इंस्टा का इंटरफेस ऐसा नहीं होता, कुछ इससे मतलब कोई और अलग इंटरफेस होता, तो क्या आप इंस्टा पर इतना टाइम स्पेंड करते? बड़े बड़े ये सारे जो ऐप्स है, एक ही मोटो रहता है, इंसान को उनका जो ऐप है उनके ऊपर कितना अटक के रखा जा सकता है, उनका कितना जो टाइम है उसको खींच के रखा जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत लोग हैं जिनको पता भी नहीं चलता है, वो लोग इंस्टा के रील स्वाइप करते करते 2-3 घंटा कैसे चुटकियों में निकाल देते हैं। आप ये क्यों करते हो पता है? क्योंकि इसके पीछे कारण है डोपामिन। और डोपामिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड का आपके दिमाग पर एक शौक चढ़ जाता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड मतलब मैं अभी इंस्टा पर एक पोस्ट अपलोड की और इंस्टेंटली 10, 12, 13 लाइक्स आ गया, और कल मैं इंस्टा पर एक पोस्ट अपलोड की जहां पर पिछली वाले पोस्ट से ज्यादा लाइक आ गया, ज्यादा कमेंट्स आ गया। इसको ही कहा जाता है इंस्टेंट रिवॉर्ड। और ये सारे ऐप्स को ऐसा करके बनाया गया है ताकि जो यूजर है, जो कंज्यूमर है, वो ज्यादा टाइम तक इसको कंज्यूम करता रहे। इसीलिए 2-3 घंटा यूं ही निकल जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और ये जो एडिक्टिव, इसको ऐसे बनाया गया है, इसको बनाने के लिए एक लॉन्ग रिसर्च करके ये लोग ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट को अपने कंपनी पर बिठा के रखे हैं, उन लोगों को रैंसम मनी दे करके पे करते हैं ऐसा एडिक्टिव ऐप लॉन्च करने के लिए। पहले टिकटॉक था, अभी उसके जगह आ गया है ये इंस्टा एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। ये सारा का सारा फीचर्स को जानबूझ के इतना एडिक्टिव बनाया गया है ताकि जो कंज्यूमर है उनको पता भी नहीं चले वो कितना टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। और ये सारे जो ऐप्स है ये बहुत ही क्विक एक्सेसिबल है। फोन में आप अपना लॉक हटाओ और आ जाता है वो वाला ऐप। और ये सारे जो ऐप्स है, इसका कलर भी जैसे कि ह्यूमन ब्रेन को अटैक करेगा, मतलब तुरंत एक रिएक्शन लाएगा, ऐसे करके ही इसका कलर कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट किया जाता है। जब भी आप ये सारे ऐप्स यूज करोगे, अपना कोई पोस्ट यहाँ पर डालोगे, तब आपको जो लाइक्स आएगा यही होता है क्विक रिवॉर्ड, मतलब इंस्टेंट आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब अभी कुछ डाला और अभी आपको रिस्पॉन्स आ गया। बट असल में एक्चुअल लाइफ पर अगर आप IAS, IPS या फिर जज वगैरह बनना चाहोगे तो वहां पर तो आपको इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, है ना। जानबूझ के ये सारे ऐप, ये सारे फीचर्स को ऐसा एडिक्टिव बनाते हैं जो आप जैसे कंज्यूमर्स को हर एक स्टेप पर एक क्विक रिवॉर्ड का लालच दे सकता है। इसको एक काम लगा करके ये सारे जो बड़े बड़े एप्स, कंपनियां हैं, ये आप लोगों का डेटा गैदर करते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। दुनिया में कोई भी कंपनी बंद हो जाए या फिर ना हो जाए, बट गूगल जैसे कंपनी ये कभी भी बंद नहीं हो सकता है। और पता है क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इन लोगों के पास आपका डेटा है और आपके सर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाया जाता है। और विश्वास नहीं होता है तो आप चेक करके देख लीजिए। आप अगर एक सिंपल सा ड्रेस या फिर छाता या फिर जूता
सर्च करोगे को इससे रिलेटेड आपके इंस्टा पर, आपके फेसबुक पर एंड आपके यूट्यूब पर एड शो करना ये लोग चालू कर देंगे। और ये सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, 4-5 घंटे यूं ही आप निकाल देते हो। जब आप यूज करते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो, यही स्टेट ऑफ माइंड को कहा जाता है डिजिटल हीरोइन। और ये जो स्टेट ऑफ माइंड या फिर एक नशा है, इसको फिजिकल लाइफ में स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उनका जो एडिक्शन है उससे बिल्कुल सिमिलर कहा जाता है। और ये सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, वहां से ये सारे इंफॉर्मेशन उठ करके आ रहा है। और अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, टॉपिक तो है साइबर क्राइम, मैं ये सारे पॉइंट्स आपको क्यों बताई? क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, आपका ये स्टेट ऑफ माइंड, जो क्विक रिवॉर्ड पाने का ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसको ही वो लोग अपना बेनिफिट में लेते हैं। और कैसे? आप तो सुने ही होंगे जामतारा गैंग का जो कांड था। 16-17 के आसपास के जो बच्चे थे, ये लोग ऐसे बात करेंगे जैसे कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है। ये लोग आपसे बात करके आपका ओटीपी तुरंत ले लेंगे। और अनदर एग्जांपल, जो चाइनीज लोन स्कैम है, इसके बारे में तो आप सुने होंगे। आपको इंस्टेंट लोन दिया जाएगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स लिए बिना ही। और एक स्कैम तो आप सुने ही होंगे, आपको कौन बनेगा करोड़पति में आने का मौका मिल रहा है, और जो इंसान कॉल कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड से एक कौन बनेगा करोड़पति का म्यूजिक आ रहा है। ऐसा करके जो सारे स्कैमर्स है, जो साइबर क्रिमिनल्स है, ये लोग जानते हैं दैट ह्यूमन का कौन सा नस पकड़ना है। ठीक है, ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है दैट कौन सा लालच देने पर इंसान कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, बल्कि झट से अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब जो एक्शन करोगे वो बिल्कुल उन स्कैमर्स के प्लान अकॉर्डिंगली होता है। और ऐसे ही जब आप उन लोगों के झांसे में आ जाओगे तब हो जाएगा साइबर क्राइम। और अभी जान लेते साइबर क्राइम किस प्रकार के होते हैं, कौन सा ऑफेंस इस कैटेगरी में आता है। जैसे कि आईपीसी में चोरी, डकैती, मर्डर वगैरह ऑफेंस होता है, तो साइबर क्राइम में भी ऐसा कुछ ऑफेंस होता है। जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, आप किसी के ऊपर नजर रख रहे हो। साइबर बुलिंग, आप किसी को बुली कर रहे हो। साइबर ग्रूमिंग मतलब किसी को इन्फ्लुएंस किया जाना कोई काम करने के लिए, और बेसिकली इसका एक सेक्सुअल एक्ट से कनेक्शन होता है। साइबर पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। आज के जमाने में डिजिटल इंडिया एंड वर्क फ्रॉम होम बहुत ही बढ़ रहा है। आपका जो स्मार्टफोन है उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ऐसा बोल करके आपको स्कैम किया जाता है, स्पेशली डेटा एंट्री जॉब के लिए। और इसी के साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब किसी और इंसान का आइडेंटिटी चुरा करके आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो दैट मैं वो इंसान खुद हूँ, एंड और भी बहुत सारा ऑफेंसेस। सबसे उच्च कैटेगरी में आता है हैकिंग। ये हैकिंग में बहुत सारा कैटेगरी भी होता है, जैसे कि व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। व्हाइट हैट हैकर्स उन लोगों को बोला जाता है जो लोग एक अच्छा काम करते हैं, अपना ये जो हैकिंग करने का जो टैलेंट है इसको काम में लगा करके। इन लोगों को एथिकल हैकर्स या फिर गुड हैकर्स भी बताया जाता है। ये लोगों को आप बेसिकली समझने के लिए एक इंटरनेट के पुलिस भी बोल सकते हो। और दूसरा कैटेगरी है ब्लैक हैट हैकर्स। ये लोग ही साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। ये लोग अपना सेल्फ सर्विंग पर्पस से किसी इंसान का पासवर्ड चुरा लेते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ये लोग मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, कंप्यूटर पर ट्रोजन डाल देते हैं, मतलब वायरस इंस्टॉल कर देते हैं। आपके कंप्यूटर से पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको चुरा लेते हैं, और ये चुरा लेकर के वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे उसको पैसा देने के लिए। और हैकर्स के तीसरा कैटेगरी है ग्रे हैट हैकर्स। ये लोग ब्लैक हैट हैकर्स एंड व्हाइट हैट हैकर्स के बीच में होते हैं। ये लोग बेसिकली कोई कंप्यूटर सिस्टम्स में घुस करके वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, इसको फाइंड करते हैं ओनर्स के परमिशन लिए बिना। और समटाइम्स ये लोग परमिशन भी लेते हैं फाइंड करने के लिए। फाइंड करने के बाद ओनर्स को बताते हैं और ये बताने के लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं। बेसिकली आप लोग सुने होंगे दैट इस वेबसाइट पर बग है, उस वेबसाइट पर बग है, और ये बग ढूंढने का काम ग्रे हैट हैकर्स ही करते हैं। अभी जान लेते हैं इस फील्ड में कैसा करियर अपॉर्चुनिटीज रहता है। तो सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो बहुत ही आसान हो सकता है। आप क्लास 12 के बाद जो कोडिंग वगैरह होते हैं इसको भी ले करके पढ़ाई कर सकते हो। और अभी ये रहा कुछ पोस्ट के नाम, जैसे कि
साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सोर्स कोड ऑडिटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एटसेट्रा। ये सारे फील्ड्स में आप अपना एक्सपर्टीज अचीव करके काम कर सकते हो। इंडिया में कौन सा मेजर एक्ट से ये जो साइबर क्राइम्स वगैरह है इसको गवर्न करते हैं? तो सबसे पहले इंडियन पेनल कोड, जो इंडिया का एक ऑफिशियल क्रिमिनल सब्सटेंटिव इनैक्टमेंट है, इसके अंडर भी कुछ ऐसा प्रोविजंस है जिसके अंडर कोई साइबर क्रिमिनल को पनिशमेंट दिया जा सकता है। के बाद जो दूसरा मेजर एक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। यही एक ऐसा एक्ट है जो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया गया था ऑफिशियली। और इसके बाद और भी बहुत सारा रूल्स है जिसको लाया गया है। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी लाया गया। और ये सारा का सारा जो इनैक्टमेंट्स है, यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। और फाइन, इसका कोई अपर लिमिट बताया नहीं गया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिला होगा। अगर आप डिटेल में और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना सकूं। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay happy, stay blessed, keep learning new things, and thank you so much for watching this video.